जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा कर रहे हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 19 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 18 तक कंप्लीट कर लिया है। और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो यह प्लेटफॉर्म बुक का है। इसमें आपको टोटल 28 सेट दिया गया है। तो हम लोग इसको बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से आपका पहले नंबर से जो प्रश्न है तो ये मैथ का है। तो हम लोग मैथ के प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं, अपना जो है हिंदी के प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। यहाँ से आपका देखिए एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपका इसमें मैथ का है। फिर आपको 10 से लेकर 20 तक इसमें आपका हिंदी का है। और 20 से लेकर 30 तक इसमें अंग्रेजी का है। और 30 से लेकर आपको 40 तक है जो मैथ का है। तो इस सेट में हम लोग बात करें तो टोटल 20 जो प्रश्न है आपका मैथ का है। तो मैथ के मैं प्रश्न को छोड़ दे रहा हूँ। और चलिए हम लोग यहाँ से 11 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है कि अभिव्यक्तिशील व्यंजकों की संख्या डॉट डॉट है। यहाँ पर देखिए अभिव्यक्तिशील व्यंजकों की संख्या कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो गया 33। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि परिमाणवाचक विशेषण के यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है। देखिए इसमें क्या बोध होता है। तो इससे बोध होता है क्रिया का नापतोल का। ठीक, आपको याद रखना है परिमाणवाचक जो विशेषण से क्रिया का नापतोल। प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो संदिग्ध भूतकाल का इसमें आपका उदाहरण होगा कि मैंने वही सामान रखा होगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है ये आपको संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ठीक, 14 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। तो प्रत्येक रस के जो भाव होते हैं वह आपको अस्थायी होते हैं। ठीक, 15 नंबर है कि मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद के चुनना है। तो यहाँ पर मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा मना प्लस विकार, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 16 नंबर है कि उठा चांद का उज्जवल शंख फूक, यहाँ पर फूकता हूँ भैरव हुंकार, उपयुक्त पंक्ति किन की है। तो यहाँ पर किन्हीं लिखा गया है। तो यह पंक्ति जो है किन की है। तो आपका राइट आंसर होगा यह दिनकर जी का। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर का। 17 नंबर है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष में जो प्रधान होता है आपको अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा, तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। और 18 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आनाकानी करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि टाल मटोल करना। क्या होगा, टाल मटोल करना। 19 नंबर देखिए प्रश्न हम लोग का क्या है कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। तो माटी की मूर्तें जो है आपको राम वृक्ष वनीपुरी की है। ठीक, राम वृक्ष वनीपुरी की रचना है। और 20 नंबर प्रश्न देखा जाए कि यहाँ पर निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए पंक्ति है जो है प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें आपका जो है विभावना अलंकार है। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए जो है राइट कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए 21 नंबर से प्रश्न जो आपका अंग्रेजी से स्टार्ट होता है। तो विच वर्ड मीन्स यहाँ पर नियरली द सेम है। यहाँ पर स्क्रेम, यहाँ पर स्क्रेम का आपको सही मीनिंग खोजना है। जैसे कि देखिए स्क्रेम का मतलब क्या होता है, चिल्लाना होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट का मतलब भी चिल्लाना होता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए कि चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड मार्क्स इट इन योर आंसर शीट। जैसे कि इसमें आपको 4 वाक्य जो वर्ड दिए गए हैं इसमें से मिसस्पेल्ड यानी कि गलत वाक्य जो है कौन सा है। तो इसमें देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये गलत है। कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है कि अग्निकांड या आग। और इसमें कहाँ पर गलती है तो देखिए आप यहाँ थोड़ा सा आपको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो FLI है, ठीक, FLI, तो FLI नहीं होगा, आई की जगह पर ए होता है, वही आपका इसमें मिसस्पेल कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि चूज द ऑपरेटिव ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे कि द मेन आर वर्किंग दे आर डॉट 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 आर एट होम। इसमें हम लोग का क्या होगा, कौन से यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का वेव्स का प्रयोग हो। ठीक, यहाँ पर वाइव्स का राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि राहुल वर्क्स लेस, यहाँ पर वर्क्स लेस डॉट डॉट देन मोहन। तो इसमें क्या होगा कि राहुल वर्क्स लेस केयरफुली देन मोहन। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है वो सुटेबल है। ठीक, चलिए 25 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेम ऑफ द सेंटेंस हैव ए एरर एंड सम हैव ए नॉन। फिर कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज इन एन एरर और इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी।
इसमें कह रहा है कि यदि आप इसमें देखिए आंसर में खोजिए, यदि आपको एरर लगा है तो आप लोग एरर देखिए, नहीं एरर है इस वाक्य में तो आप ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, ठीक। तो इसमें देखिए, हालांकि इसमें द मीटिंग एडजर्नड अब्रुप्टली जो है बाय द यहाँ पर चेयरमैन आफ्टर अबाउट देयर अबाउट जो है 3, ठीक है, 3 आवर्स ऑफ यहाँ पर डिलीब्रेशन। तो देखिए इसमें हम लोग का एरर हुआ है, यहाँ से देखिए पहले ही वाक्य में एरर हुआ है यहाँ पर द मीटिंग, और द मीटिंग के बाद क्या होता है कि यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, ठीक। देखिए क्या होगा कि इसमें द मीटिंग के बाद वाज का प्रयोग होगा, इसलिए आपको ये देखिए ये पैसिव वॉइस में है, यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया है, तो ये पैसिव वॉइस में होता है और यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना आवश्यक होता है, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जब हम लोग इसमें वाज लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा, अन्यथा यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल यहाँ पर सेंटेंस चूज द करेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस गिवन इज द ऑप्शन। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्विट हैप्पी आई वाज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव। जैसे कि इसको आपको अरेंज करना है, इधर उधर वाक्य में का जो वर्ड लिख दिया गया है तो इसमें आपको सही वर्ड लिखकर आपको एक वाक्य बनाना है, ठीक। तो इसमें हम लोग का क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि आई वाज क्विट हैप्पी द आई, यहाँ पर देखिए आई वाज क्विट हैप्पी, यहाँ से टू रिसीव होगा, क्या होगा टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ए है जो ये अरेंज कर दिया है, ऑप्शन जो कि आप लोग ए कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला हम लोग का 27 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर यहाँ पर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द वर्ड आइटम्स ऑफ फ्रेज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइटम्स ऑफ फ्रेज एंड यहाँ पर इंडिकेट द करेक्ट आंसर। जैसे कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट एमोंग इक्वल्स, इसका जो क्या होता है कि फर्स्ट एमोंग द इक्वल्स, इसका मतलब होता है ऊंचे ओहदे वाला। तो इसमें हम लोग का इसी प्रकार से जो है सेम मीनिंग खोजना है, तो पर्सन ऑफ हायर रैंक क्या होगा, पर्सन ऑफ हायर रैंक, जो कि ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि चूज द ऑपरेटिव वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन वन हु लीड्स एंड यहाँ पर एवस्टियर लाइफ, यहाँ पर एवस्टियर लाइफ, तो लाइफ यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर एस्केटिक हो जाएगा, क्या होगा एस्केटिक होता है कि जो व्यक्ति कठिन या दुष्प्रवाह जीवन जीता हो उसके लिए एस्केटिक प्रयोग करते हैं या फिर एस्केटिक कहा जाता है, ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड इन इच केस एंड मार्क्स इन योर आंसर शीट। इसमें भी आपका एक मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया है, कौन सा मिसस्पेल्ड हुआ है, तो इसमें आपका एस्लिमिलेशन, यहाँ पर एस्लिमिलेशन में जो है आपका गलती हुआ है। एस्लिमिलेशन का मतलब होता है मिलाना, और इसमें क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं एस्लिमिलेशन में गलत हुआ तो यहाँ पर ए के बाद जो होता है ये डबल एस का प्रयोग होता है, क्या होता है डबल एस का प्रयोग होता है, यही आपको इसमें मिसस्पेल्ड किया गया था, ठीक। चलिए 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर, यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर ऑफ यहाँ पर एस इज, तो एस इज के बाद हम लोग का प्रयोग होगा यहाँ पर एस इज जर्नी, एस इज जेनी होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी कर लीजिएगा, जर्नी नहीं है जेनी है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 31 नंबर का प्रश्न है, तो ये मैथ का है, आप लोग इसको सॉल्व कर लिएगा। और यहाँ से हम लोग का ये देखिए 41 नंबर से प्रश्न है कि सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा का जो है मात्रक, सिग्मा का मात्रा एस आई मात्रक है क्या आप, ठीक। तो इसका एस आई मात्रा क्या होता है, आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा, यहाँ पर फेराड या फिर एम मीटर, ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि किसी क्षण एक कण का जो वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 5 सेकंड पश्चात जो है यहाँ पर 5 सेकंड पश्चात कण का वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो 3 सेकंड पूर्व कण का वेग क्या होगा, तो 3 सेकंड जो पूर्व होगा उस कण का वेग यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकंड होगा, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 500 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 सेंटीमीटर से यहाँ पर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 रेडियंस प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, अभिकेंद्रीय बल का मान होगा। इसमें अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 20 न्यूटन होगा, क्या होगा 20 न्यूटन।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तनों यहाँ पर जो है इंच गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन एक की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डुबोने में किए गए कार्य यहाँ पर डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी है, तो यहाँ पर डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका होगा डब्ल्यू ए लेस देन डब्ल्यू बी। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट होगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला जो है डिस्क तथा ठोस सिलेंडर और यहाँ पर अनंत तल पर जो है विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा जो है पहले तली पर पहुँचेगा? तो पहले जो देखिए यहाँ पर पहले जो है तली पर पहुँचेगा वह है आपका ठोस गोला पहुँचेगा। ठीक, 46 नंबर प्रश्न की प्रकाश तरंग होती है, तो प्रकाश तरंगे कैसी होती है? ये आपको ये विद्युत चुंबकीय होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब जो है कोणीय त्वरण का मान होगा। तो तब जो है कोणीय त्वरण का मान 0 होगा, 0 होगा। अगला पॉइंट है कि हम लोग का कि विरामावस्था में स्थित एक पिंड जो है एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। यहाँ पर बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। फटने से बने जो टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? इसमें आपको योगफल पूछा गया है, तो इसका जो योगफल होगा वह भी 0 होगा। ठीक, आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10 के पावर क्यू हर्ट्ज है, तो उसके जो है आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो उसके आवर्तकाल का मान यहाँ पर 10 के पावर -3 जो है सेकंड होगा। ठीक, आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मैग्नीज जेड बराबर जो है 25 का जो है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका देखिए जो है आपको बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह है आपका ऑप्शन बी वाला। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही है। ठीक, आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि H2S + I2 इसके बाद है यहाँ पर 2HL + S में कौन सा जो है उपचायक है? इसमें आपको देखना है कि कौन सा उपचायक है। तो हालांकि इसमें आपका I2 जो हो रहा है उपचायक के भांति कार्य कर रहा है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जब NH4Cl को Ca(OH2) के साथ जो है गर्म किया जाता है तो एक गैस बनती है जो हवा से हल्की होती है। कौन सा गैस बनता है? तो इसमें जो है आपका NH3 गैस बनती है जो कि ये हवा से हल्की होती है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि 2000 एम तरंगदैर्घ्य यहाँ पर 2000 ए तरंगदैर्घ्य के जो है विकिरण के एक प्रोटॉन की जो ऊर्जा का अनुपात 4000 ए तरंगदैर्घ्य विकिरण से है क्या है? तो यह जो है आपका 2 है। ठीक, यहाँ पर तरंग विकिरण से क्या है? 2 गुना है। अगला हम लोग का कि निम्न में कौन सा रैखिक है? देखिए इसमें से रैखिक देखना है कि कौन सा है। तो C2 और H2 है जो एक आपका एक रैखिक है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दूध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि दूध वसा का पानी में जो है पायस, यहाँ पर पायस जो कि इमल्सन है, और दूसरा है कि दूध प्रोटीन का पानी में पायस इमल्सन है, और तीसरा है कि दूध प्रोटीन के द्वारा अस्थायीकृत है, और चौथा है कि दूध वसा के द्वारा अस्थायीकृत है। ठीक, तो इसमें हम लोग का कौन सा कथन सत्य है? तो कथन जो सत्य है आपका कि दूध वसा का पानी में जो पायस जो कि इमल्सन है, ऑप्शन ए वाला इसमें करेक्ट है। ठीक, अगला कि डी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा जो डी ब्लॉक का तत्व है? तो इसमें आपका देखिए जो Ca है आपको ये डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 57 नंबर है कि पादप विषाणु का एक उदाहरण है। तो पादप विषाणु का एक उदाहरण इसमें से आपका TMB है। ठीक, TMB जो है आपको एक पादप विषाणु का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि आम का खाने योग्य भाग। तो आम का खाने वाला भाग जो होता है आपको गुदेदार फल या फिर मध्य फल भित्ति। ठीक, गुदेदार मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी कर लीजिएगा। और अगला है कि कौन सा जो है कोशिका अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में जो नहीं पाया जाता है आपको ये सेंट्रियोल है। देखिए सेंट्रियोल जो है ये पादप कोशिका में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन है ये सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन आप लोग ए राइट आंसर कर लीजिएगा।
61 नंबर प्रश्न है कि जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया। यहाँ पर जयपुरी पैर का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया, यानी किसने किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सेठी ने। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। अगला हम लोग का प्रश्न है कि कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है। कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, तो इसका महत्वपूर्ण लक्षण देखिए 3 जोड़ी पाद और संयुक्त नेत्र, यहाँ पर संयुक्त जो है उपांग, ये सभी जो होता है ये कीट वर्ग का होता है। 3 जोड़ी उसका पैर भी होता है। ठीक, 63 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि कोशिका भित्ति की जो है मध्यस्थ और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है उससे कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं यहाँ पर लिग्निन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिग्निन। 64 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में पोषण कैसे होती है, तो अमीबा में जो पोषण होता है वह है आपका एक हाइलोजोइक के माध्यम से होता है। ठीक, हाइलोजोइक के माध्यम से अमीबा में पोषण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 65 नंबर है कि ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। ठीक, ओणम किस देश का किस जो है प्रदेश का त्यौहार है, तो आप लोग केरल का कर लीजिएगा। ठीक, अगला हम लोग का कि भरतपुर जो है सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो भरतपुर सेंचुरी जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला है कि पुराने यहाँ पर श्याम प्रदेश का नया नाम। ठीक, देखिए पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम है क्या है, तो उसका नाम है थाईलैंड। अगला हम लोग का है कि धान का मूल अस्थायी स्थान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा चीन। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि एन राजन ने किस क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त की है, तो एन राजन के द्वारा प्राप्त किया गया है यहाँ पर वायलिन के क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है, तो यह आपको पीवी सिंह की आत्मकथा है, न खत्म होने वाली कहानी। अगला हम लोग का है कि डिफेंस सर्विस स्टॉक कॉलेज किस राज्य में स्थित है, तो यह जो कॉलेज है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अगला हम लोग का पॉइंट है कि 20 फरवरी को ... के रूप में मनाते हैं। 20 फरवरी को अभी हाल ही में कौन से दिवस के रूप में मनाया गया है, तो आपको याद होगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। ठीक, विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। और 73 नंबर हम लोग का कि कौन सा मगध शासक वैशाली का प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली के जो है प्यार में पड़ गया था। देखिए अम्रपाली के जो प्यार में कौन से पड़ गया था, तो वह शासक था आपका अजातशत्रु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने किया था, तो यहाँ पर हरिहर और बुका के द्वारा किया गया था। जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, तो 1336 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे, तो जो कबीर थे यह रामानंद के शिष्य थे। अगला हम लोग का है कि 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के जो है पश्चात कौन अध्यक्ष बना, तो देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के जो पश्चात अध्यक्ष बने थे वह राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जर्मन सांसद का नाम था, क्या नाम था जी, तो उसके सांसद का नाम था यहाँ पर बुडस्टैंग। क्या था, बुडस्टैंग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो मराठा का प्रकाशन उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया। अगला है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ, तो स्वराज पार्टी का जो गठन है यह असहयोग के असफलता के बाद हुआ, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस यहाँ पर रेडियो का प्रसारण किया। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था उषा मेहता के द्वारा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो अटल सुरंग की जो लंबाई है वो आपको 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 83 नंबर जो है प्रश्न करें कि भारत काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक पूछा गया है कि सीमित है, तो आपका राइट आंसर होगा मध्य दक्षिण क्षेत्र तक आपको जो है काली मिट्टी का क्षेत्र सीमित है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि समभारी रेखाएं क्या दर्शाती है। एक है समभारी रेखाएं यहाँ पर, तो यह बिल्कुल यह क्या दर्शाती है, यह दाब को दर्शाता है। ठीक। 85 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो पहला परमाणु जो संयंत्र भारत में स्थापित किया गया था वह है आपका तारापुर। आपको याद रखना है तारापुर, राइट आंसर एक बी कर लीजिएगा। ठीक। 86 अरबों का इनमें से कौन सा मानवकृत संसाधन है। तो मानवकृत संसाधन में आपका यहाँ से सड़क हो जाएगा, बाकी जो नदी है, वन है, खनिज है, ये सभी तो आपको मानव नहीं है, ये आपको प्राकृतिक है। ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है। तो सोन नदी यह आपको दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है। ठीक। अगला है कि इनमें से कौन वन्य पदार्थ नहीं है। देखिए इसमें कौन जो है वन्य पदार्थ नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तांबा जो है ये वन्य पदार्थ नहीं है। ठीक। बाकी जो ला है, बाँस है, इमारती लकड़ी है, सभी है। 89 नंबर है कि पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है। तो पौधों को सबसे अधिक जल जो है चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि वर्तमान में भारत के कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो देखिए सबसे जो अधिकतम उत्पादन है यह आपको होता है अपतटीय क्षेत्र से। ठीक। अगला है हम लोग का कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो अमेरिकी जो स्वतंत्रता है इसकी घोषणा कब किया गया था, 1776 ईस्वी में। ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो इसकी वर्तमान जो सदस्य संख्या 243 है। 43 नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, कौन सा। तो देखिए 42वां संशोधन के बाद। ठीक। प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का एक भाग है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के बाद का भाग है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 94 नंबर है कि बाजार के नियम का जो प्रतिपादन किया, बाजार का नियम का प्रतिपादन किसने किया, जेबी से ने। ठीक। जेबी से के द्वारा जो है बाजार के नियम को प्रतिपादित किया गया। और मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन जो है किसका है। तो मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन है आपका यहाँ पर हार्टले विदर्स के द्वारा। ठीक। हार्टले विदर्स का यह कथन है। और अगला हम लोग का प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए बंगाल में, यहाँ से बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं का जो बहिष्कार का सुझाव दिया गया था ये सबसे पहले कृष्ण कुमार मिश्रा की यहाँ पर साप्ताहिक जो है पत्रिका संजीवनी के द्वारा यह दिया गया था। ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से हम लोग का कि अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है। यहाँ पर देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का जो संबंध है वो किससे है। तो आपका राइट आंसर होगा ये अंत्योदय जो है आपको गरीबी में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान करना। ठीक। गरीबी में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान करना। ठीक। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आपका जो 3 प्रश्न है अंतिम 3 98 99 100, तो ये 3 प्रश्न आपका करेंट अफेयर का है। और जो आपको फाइनल एग्जाम भी होगा तो उसमें आपको 3 से 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का आपको करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग करेंट अफेयर भी आप ज़्यादा पढ़िएगा। और 98 नंबर देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाल जो है शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो 2020 में ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है यह किया गया है आपको शाहद रहमान को। ठीक। अगला हम लोग का है कि एवरी ब्रेथ काउंट्स, यह थीम जो है 2020 को यहाँ पर 2020 के किस दिवस का है। तो यह जो थीम है आपका विश्व निमोनिया दिवस का है। ठीक। चलिए अंतिम प्रश्न हम लोग का है कि मानव पूंजी सूचकांक द्वारा विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा है। तो इसमें भारत का स्थान आपको याद रखना है 116वां रहा है, किसमें, मानव पूंजी सूचकांक में। ठीक। आपको याद रखना है 116वां। और ये हम लोगों ने यहाँ तक जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 19 था। ठीक। और इसमें आप लोग कितना सही कर पाए हैं आप लोग सेट लगाने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ये हम लोग का जो सेट 20 है आपको कल नहीं परसों मिल जाएगा। कल क्योंकि आपका कल जो मिलेगा वो गुरु रहमान सर का सुबह 9 बजे मिलेगा। तो इसका टाइमिंग फिक्स है, आपको एक दिन जो है अल्टरनेट करके जो है प्लेटफॉर्म बुक दिया जा रहा है। और जो आपका विद्यासागर का बुक है वो प्रतिदिन आपको शाम को 8 बजे और सुबह उसका PDF 7 बजे मिल जाता है। तो आप लोग उसको भी लगाते रहिएगा। ठीक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।